हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग बिल्कुल न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉल्यूशन हमारा होता क्या है। तो सबसे पहले कहीं पर नोट डाउन कीजिए, सॉल्यूशन आपका क्या है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन आपका एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। कितने सब्सटेंसेस का? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जो कि क्या करते हैं, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खो देते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? विच लूज देयर individual identities and cannot be separated by simple methods. इसका क्या मतलब हुआ? Solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances which lose their individual identities and cannot be separated by simple methods. इसका ये मतलब है कि जो आपका solution है, सबसे पहले तो ये homogeneous mixture है। इसका मतलब जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो हर जगह सेम होंगी। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मली इनकी प्रॉपर्टीज चलती जाएंगी। ऐसे समझिए, अगर आपने कोई बीकर में कोई सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी मान लीजिए यहाँ पर जो है पर्टिकुलर इस पोजीशन पर इसकी जो प्रॉपर्टी है वही यहाँ पर भी होगी, वही यहाँ पर भी होगी, वही यहाँ पर भी होगी। मतलब हर जगह पर यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज ही इसकी होगी। ये कहना चाहता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। इट मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हर जगह यूनिफॉर्म होगी, हर जगह सेम होगी। कहीं पर भी आप चेक करेंगे, जैसे अगर सपोज कीजिए इस जगह पर 50 ml में अगर हमने देखा कि अगर सॉल्यूट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर भी अगर हम चेक करेंगे 50 ml में, तो सॉल्यूट के 2 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। क्लियर है ये चीज़? तो ये इसका मतलब हुआ। अब ये बता रहा है ये मिक्सचर 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होता है। तो आपको यहाँ पर 2 ही सब्सटेंसेस का पढ़ना है, लेकिन होता है 2 से भी ज़्यादा आप इसमें सब्सटेंसेस डाल के सॉल्यूशन बनाते हैं, जो कि क्या करते हैं, अपनी जो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको लूज करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने ए और बी 2 कंपोनेंट लिए, ठीक है, 2 सब्सटेंस लिए और हमने बनाया सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी कुछ अपनी आइडेंटिटी होगी, ठीक है, इंडिविजुअल ए की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, बी की भी होगी, लेकिन जब ये सॉल्यूशन बन गया तो इसने अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी उसको लूज कर दिया, तब जाके ये सॉल्यूशन बना है। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिटी सेम नहीं है जब ये सॉल्यूशन बन गया। तो इसी बात को ये बता रहा है कि विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। इसको हमने क्या किया, इंडिविजुअल आइडेंटिटी ये खो दिया और ये सॉल्यूशन बन गया। अब अगर हम वापस से चाहें कि सॉल्यूशन से हम इसको वापस से ए और बी बना दें, जो कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल में लिया है कि ये वापस से ए बन जाए, वापस से बी बन जाए। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर लिया था शुगर, ठीक है, यहाँ पर हमने लिया था बी में वाटर, और एक हमने सॉल्यूशन बनाया था। तो अगर हम वापस से चाहते हैं कि सॉल्यूशन को हम कोई सा सिंपल सा मेथड यूज़ कर लें, फिल्ट्रेशन कर लें या कुछ कर लें, उसको छान दिया हमने और हमें अलग से फिर शुगर मिल जाए और वाटर मिल जाए, तो इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो यही चीज़ को ये बता रहा है कि आइडेंटिटीज़ जो हैं इनको लूज़ करने के बाद वापस से ये किसी भी सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये है बेसिकली आपका सॉल्यूशन का मतलब। तो इसको कहीं पर आप इसके डेफिनेशन को नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पर जो हमें सॉल्यूशन पढ़ना है वो पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। तो मतलब इसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, पहला आपका कंपोनेंट क्या होगा? ये जैसे आपका सॉल्यूशन हो गया तो एक हो जाएगा आपका सॉल्यूट
ठीक है, एक हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन होगा? जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में हो, ठीक है, स्मॉलर क्वांटिटी। सॉल्वेंट कौन होगा? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी। तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका, सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। अब जैसे सपोज कीजिए आपको दिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दे 20% एथेनॉल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको बताना है सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो 20% एथेनॉल का सॉल्यूशन है, एथेनॉल की क्वांटिटी यहाँ पे क्या बता रहा है? 20%। तो जो कम होता है वो होता है सॉल्यूट। तो यहाँ पर एथेनॉल क्या है? ये जो 20% एथेनॉल है ये है आपका सॉल्यूट, प्लस 80% जो यहाँ पर वाटर है वो है आपका सॉल्वेंट। क्लियर है? ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको दे दे 80% आपको दे दे एथेनॉल का सॉल्यूशन। यहां पर आपको बताना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो 80% एथेनॉल है तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। तो यहां पर जो 80% एथेनॉल है आपका ये क्या हो गया अब? सॉल्वेंट। क्लियर है? प्लस जो 20% आपका यहाँ पे वाटर है ये हो जाएगा अब आपका सॉल्यूट। क्लियर है? तो वाटर भी आपका जरूरी नहीं है हर बार सॉल्वेंट हो। वाटर देखिए यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्वेंट को पहचानने का एक और तरीका है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया शुगर प्लस वाटर, ठीक है। अब एक हमने कोई सॉल्यूशन बनाया। अब यहाँ पर देखिए शुगर हमने लिया था तो ये कौन से फॉर्म में होगा? सॉलिड। ये वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। जब फाइनली हमारा सॉल्यूशन बना तो वो कौन से फॉर्म में होगा? लिक्विड। तो इसको पहचानने का एक तरीका है कि जब भी आपने क्या किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया और सॉल्यूशन बनाया तो जो फाइनल हमारा सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, यानी कौन सी है फिजिकल प्रॉपर्टी? ये लिक्विड फॉर्म में है, ये जिससे मैच करे। मतलब वाटर भी आपका लिक्विड फॉर्म में था और फाइनली ये जो सॉल्यूशन बना ये भी लिक्विड फॉर्म में है, जबकि यहाँ पर शुगर क्या था? सॉलिड फॉर्म में था। तो जब जिसकी प्रॉपर्टी ये ले लेता है, फाइनली जो सॉल्यूशन बन रहा है वो जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को ले लेता है वही हमारा सॉल्वेंट होता है। तब यहाँ देखिए ये लिक्विड फॉर्म में हो गया और वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में था। इट मीन्स वाटर क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। क्लियर है? तो एक ये भी तरीका है जिससे कि आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को पहचान सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इसमें आगे जितने भी हमें मोलारिटी ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ना है, उसको हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।